अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो एक गर्भावस्था की प्लानिंग या प्रेगनेंसी की प्लानिंग आपकी मैरिड लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। और अगर बाय चांस आपकी एज 30 इयर्स या उससे ज्यादा है तो ये प्लानिंग आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना बेहतर रहता है, क्योंकि 30 इयर्स के बाद फीमेल्स में फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाता है। और इसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है, यानी 6 मंथ या उससे ज्यादा हो गए हैं लगातार ट्राई करते हुए लेकिन प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपका इनफर्टिलिटी वर्कअप करेंगे। और अगर इनफर्टिलिटी वर्कअप के दौरान ये पता चलता है कि गर्भाशय के अंदर कोई रसोली या फाइब्रॉइड है तो आपको क्या करना है। नमस्कार दोस्त, मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान अगर रसौली का पता चलता है तो आप क्या करें और क्या ना करें। गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की जो हेल्थ है वो नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भाशय का साइज ठीक होना चाहिए। गर्भाशय की जो अंदर की झिल्ली होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसे कहते हैं, वो नॉर्मल होना चाहिए। गर्भाशय के दोनों तरफ ट्यूब्स होते हैं, वो ट्यूब्स पेटेंट होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए, नॉर्मली फंक्शनिंग होने चाहिए। और साथ में ओवरीज की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ओवरीज में ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो रेगुलर होना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और ये सब चीज़ें तभी, जब सारी चीज़ें एक साथ सही बैठती हैं तभी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। लेकिन फीमेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ती है ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो इरेगुलर हो जाता है। और आजकल बदलते हुए सामाजिक वातावरण में लेट मैरिजेस का एक चलन शुरू हो गया है। मैरिज में जो पोस्टपोन करते हैं कुछ लेडीज या कुछ महिलाएं मैरिज को पोस्टपोन करती हैं कैरियर रीजन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो ऐसे केसेस में फर्टिलिटी डिक्लाइन होना एक रियल चैलेंज है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और आप लगातार 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर ज़्यादा उम्र में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी में गर्भाशय में फाइब्रॉइड होने की संभावना नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा पता चलता है कि गर्भाशय में फाइब्रॉइड की शिकायत आ रही है, रसोली की शिकायत आ रही है, तो उस टाइम में क्या करें। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पहले कराएं कि गर्भाशय में होने वाले फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट पहले कराएं। बहुत बार लोग फाइब्रॉइड का नाम सुनते ही डर जाते हैं और उनको ये होता है कि पहले फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तो इसमें कुछ कैंसर हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। इस तरीके की संभावनाएं लोगों के दिमाग में आती हैं। तो इसमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गर्भाशय में फाइब्रॉइड होता है तो फाइब्रॉइड की लोकेशन और साइज, ये दो चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी आने में दिक्कत करेगा या नहीं करेगा। अगर फाइब्रॉइड का जो लोकेशन है वो गर्भाशय की बाहरी सरफेस पे है, गर्भाशय की दो सरफेस होती हैं, एक अंदरूनी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है और एक बाहर की सरफेस होती है जिसको कि सीरोसा कहा जाता है। तो अगर गर्भाशय की जो सीरोसल लाइनिंग है वहाँ पर फाइब्रॉइड है, सब सीरोसल फाइब्रॉइड है, या कभी कभी फाइब्रॉइड गर्भाशय के बिल्कुल बाहर है जिसको कि पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड कहते हैं, अगर ऐसा कोई फाइब्रॉइड है तो आमतौर पर ये गर्भाशय में आने वाली प्रेगनेंसी पर बुरा असर नहीं डालते हैं। तो इसलिए अगर गर्भाशय की जो बाहरी सरफेस पर फाइब्रॉइड है, ऐसे में आप प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गर्भाशय में होने वाले फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करेंगे और विशेषकर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट में समय लगता है और कभी कभी बड़े फाइब्रॉइड मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक भी नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में बेहतर ऑप्शन ये है कि पहले आप प्रेगनेंसी प्लान करें। कई बार प्रेगनेंसी के लिए अगर डिलीवरी के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो सिजेरियन सेक्शन के साथ ही फाइब्रॉइड्स को निकाला जा सकता है। इसलिए गर्भाशय में होने वाला फाइब्रॉइड अगर गर्भाशय की बाहरी सरफेस पे है तो आप प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरा केस तब आता है जबकि गर्भाशय में होने वाला फाइब्रॉइड गर्भाशय की अंदरूनी सरफेस पे है जिसको कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, या सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है, या कभी कभी ये फाइब्रॉइड कैविटी में एक गांठ की तरह होता है जिसको कि पॉलिप कहते हैं। तो अगर इस तरीके के फाइब्रॉइड्स हैं तो ये बहुत आसानी से एक हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी द्वारा निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी अगर की जाती है तो गर्भाशय की जो मस्कुलर लेयर होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं उसमें कोई कट या चीरा नहीं आता है, और ऐसे केसेस में सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भाशय के फटने का खतरा न के बराबर रहता है। इसलिए अगर रसोली गर्भाशय के अंदरूनी सरफेस पे है तो उसको निकाला जा सकता है, और ये सर्जरी बहुत ही आसान हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी होती है और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। और गर्भाशय के बाहर वाले जो फाइब्रॉइड्स हैं वो आमतौर पर प्रेगनेंसी में फ़र्क नहीं डालते हैं, तो ऐसे में आप रसोली के साथ में प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो गर्भाशय में फाइब्रॉइड के नाम से घबराना नहीं है।
प्रेगनेंसी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाकर रखना है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सब करने चाहिए। ट्यूबल टेस्टिंग, ओव्यूलेशन के लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, ये सब किए जाने चाहिए। और अगर किसी वजह से 6 महीने या साल भर तक ट्रीटमेंट आने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है, तब आप रसौली की सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए फाइब्रॉइड के नाम से घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नमस्कार।